श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि इस भाद्रपद महीने का सबसे विशेष त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष पर्व आ गया है। और ये किस दिन की है, ये कंफ्यूजन आपकी मैं पहले वाले वीडियो से ही दूर कर चुका हूं। और इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय 108 चावल और मिश्री के जो आंखें दाने वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने विष्णु पुराण का उपाय बताया था, जो कि आपको एक पीले फूल के साथ में करना होता है। चाहे आपके जीवन में कैसा भी धन और कर्ज को लेकर के समस्याएं चल रही हो, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री नहीं चल रही है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रखे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, कोई हृदय की बात है जो बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो आज के दिन का ये सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है, आपको 108 मिश्री के दानों से करना होगा। किन लोगों को ये उपाय करना है, देखिए, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का ये जो दिन है, उनका सबसे सुंदर अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार, उनके लिए आपको ये उपाय करना है। और आप सभी को पता है कि उनकी जो भार्या है माता लक्ष्मी, अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है या कर्ज लेने की नौबत आ गई है, कोई लोन है चुकता नहीं हो रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, घर में धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, पैसों को लेकर के समस्याएं जीवन में बनी हुई है, तो इस जन्माष्टमी के दिन आपको यह उपाय करना नहीं भूलना है। बहुत ही सुंदर उपाय जो पूज्य, और जन्माष्टमी का जब महासंयोग बनता है उस समय पर यह उपाय करना होता है। गिन करके आपको लेनी होंगी 108 मिश्री के दाने। अब देखिए, आप अगर वो धागे वाली जो मिश्री लेते हो, छोटे छोटे से टुकड़े कर लेना, लेकिन आपको 108 मिश्री के दाने रखना है। इसका एक क्रम होता है, अगर आपने 108 के बारे में सुना हो तो, ठीक है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 108 संख्या आपको इतनी रखनी है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आपको तोड़ना नहीं है, जो नीचे गिरे हुए हो वो तुलसी के पत्ते ले लेना, गिन करके 7, ठीक है। और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का। इस जल के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना। और जो आपने 7 तुलसी के पत्ते लिए हैं इसी के अंदर डालना, और अपनी कामना कह करके 108 मिश्री के दाने भी इसी के अंदर डाल देना। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पूज्य गुरु जी ने बताई, गंगा जल को मिलाने के बाद में आपको एक लेना है पीला फूल। अब पीला कोई जरूरी नहीं है कि आपको कनेर का ही लेना है, या कोई सा भी पीला, जो पीला फूल हो वो पीला फूल लेना। और आपके घर में आ रही धन की जो भी समस्या है, उन समस्या को खत्म करने की कामना करके इसी कलश के अंदर डाल देना। इसे लेकर के आपको पहुंचना होगा आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर है। जरूरी नहीं है कि आप राधा कृष्णा के मंदिर में जाएं, जो भी उनके स्वरूप का मंदिर हो उस मंदिर में आपको जाना है। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है, जो कलश के अंदर आपने मिश्री के दाने, गंगा जल, तुलसी के पत्ते और एक पीला फूल डाला हुआ है, अपने दोनों हाथों में पकड़ना। और इनके मंदिर की आपको कितनी परिक्रमा करनी है, 7 परिक्रमा करना। कितनी परिक्रमा, 7 परिक्रमा। ध्यान रखना, कलश आपके दोनों हाथों में ही होना चाहिए। जब आप पूरी 7 परिक्रमा कर लेंगे, इस कलश को आपको इनकी चौखट पर रखना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके जीवन में आ रही धन की समस्त कामनाओं को कह देना है। और उसके बाद में इस कलश को आपको यहां से उठाना, और उठा करके आपके घर के आसपास या घर में कहीं पर भी अगर केले का पेड़ है, इस चीज का ध्यान रखना, किसका, केले का पेड़ अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी है या घर में है, तो उस संपूर्ण जल को केले के पेड़ में जब आप समर्पित करेंगे, तब आप हरि हर महादेव का स्मरण करके उस संपूर्ण जल को केले के पेड़ में समर्पित करना। केवल जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को किया जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, आपके जीवन में जितनी भी धन की समस्याएं होगी वो हमेशा के लिए खत्म होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय आपको छोड़ करके नहीं जाना, इस चीज का ध्यान रखना। ये जो दूसरे नंबर का उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये होगा पति पत्नी के लिए। देखिए, काफी बार क्या होता है ना कि थोड़ा सा लंबा समय जब शादी को हो जाता है, तो पति पत्नी के बीच में थोड़े से प्रेम संबंध जो होने लगते हैं वो कम होने लगते हैं, बेवजह कलेश होने लगता है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है ना।
अगर संबंध में बिल्कुल भी प्रेम नहीं बचा है, या फिर थोड़ा कम हो गया है, या फिर छोटी छोटी सी बातों पर कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कभी कभी तो तलाक तक बात पहुंच जाती है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपने जीवन के प्रेम को बढ़ाने के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुख करने के लिए एक छोटा सा उपाय पति या पत्नी दोनों में से किसी भी एक को करना है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा उपाय है। मात्र आपको लेने होंगे पीले फूल, जितने ले सको उतने पीले फूल ले लेना, जैसा फूल ले सको वैसा फूल ले लेना, कोई जरूरी नहीं है। और इन पीले फूलों की आपको बनानी होगी एक माला। अब माला का क्रम ध्यान रखना, आपको गलती से भी इसमें सुई का प्रयोग नहीं करना है। आपको केवल फूलों के अंदर से या किसी से भी आप ऐसे करके गिठान लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन सुई का प्रयोग नहीं करना है। और इस तरीके से आपको एक पीले फूल की लंबी सी माला बना लेनी है। इसे लेकर के आपको राधा कृष्णा जी के मंदिर में जाना है। वहां जाकर के अपनी कामना कहकर ये जो पीले फूलों की माला आपने बनाई है, इतनी बड़ी बनाना कि वो पूरी की पूरी माला दोनों के गले में इस तरीके से आपको पहनानी। एक माला दोनों के गले में आपको पहनानी है, इस चीज का ध्यान रखना। पूज्य गुरुजी ने कहा पीले फूल की माला इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पहना करके तो देखो, आपके जीवन में अगर प्रेम रस ना भर जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, तीसरा उपाय, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा समय बहुत हो गया नहीं पूरी हो रही, वर्षों पुरानी कोई इच्छा है, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करोगे इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती। ध्यान रखना कौन सी बाती लगाओगे, गोल बाती। और इसके अंदर आपको भरना होगा केवल और केवल गाय का घी, चाहे थोड़ा सा भरना लेकिन गाय का घी भरना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा दही। अब आपको दही ज्यादा नहीं लेना, मात्र चुटकी भर आपको दही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। और इसी के साथ चुटकी भरी आपको लेना होगा मक्खन, माखन, लोनी जो आप घर पर निकालते हो, छाछ वगैरह भिगो करके, वो भी आप ले सकते हो। और 1 से 2 मिश्री के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रख लेना। और ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप महादेव की शिवलिंग के पास में जाना, महादेव की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे उठाना, धो करके काम में ले लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, तांबे के कलश में। ये सभी सामग्री मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। एक दीपक तैयार करना है, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा मक्खन, मिश्री और बेलपत्र, साथ में आपको लेना होगा जल। इन सभी सामानों को लेकर के आपको पीपल के पेड़ के पास में जाना है। किसी भी समय चले जाना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ठीक है, मंदिर में लगा है, मंदिर वाले पर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, इस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है ना, उसी मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पूरा शिवलिंग का निर्माण ना कर पाओ तो वहीं उसी जगह की मिट्टी को थोड़ा सा अपने हाथों की उंगलियों से ऐसे उठा करके केवल लिंग नुमा आकृति बना देना, इस तरीके से। ठीक है ना, जैसे आप सावन के महीने में किसी भी गमले में करते थे, ऐसे ही कर लेना, इस तरीके से बनाना। और यहां पर जो आपने एक दीपक लिया है, उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में इसका पूजन करना है। पूजन के करने के बाद में आपने जो भी लगाना है, आप रोली, कुमकुम, चावल जो चढ़ाना है चढ़ा लो। उसके बाद जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इसका क्रम ध्यान दीजिएगा। इस बेलपत्र की 3 पत्तियां होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। चिकना साइड जो होता है, उस चिकने साइड पर जो ऊपर वाली पत्ती है, बीच वाली, इस पूरी की पूरी पत्ती पर आपको लगाना होगा दही, है ना, यहां पर चिकनी साइड में। और ये जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा माखन, जो भी आप लेकर के आए हो। ठीक है, इस तरीके से माखन लगाना। और जो मिश्री के दाने लिए हैं 1 से 2, वो आपको बीच वाली पत्ती पर रखना है। और इसे ऐसा का ऐसा ही अपने दाहिने हाथ पर रख लेना है। जैसे मान लीजिए ये आपका दाहिना हाथ है, तो आपको इसी तरीके से, इसी क्रम में आपको रख लेना है। जिधर आपके मिश्री के दाने रखे वो ऊपर की तरफ हो, ऐसे रखना। अपना नाम और गोत्र बोलना, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, उस विशेष मनोकामना को कह करके जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है, उस पार्थिव शिवलिंग पर उल्टा समर्पित करना कि जो मतलब आपने मिश्री के दाने लिए हैं वो बेलपत्र के नीचे चले जाए। उल्टा समर्पित करके 2 मिनट वहां पर बैठकर हरिहर महादेव का गुणगान करना, उनसे कामना करना, विनती करना। और विनती करने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, उसी जल से इस पार्थिव शिवलिंग का वहां का वहीं विसर्जन
कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस सोमवार के अष्टमी के महासंयोग के दिन आने वाली इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।